हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज 17 अगस्त है। आज जन्मतिथि है उस साहित्यकार और नाटककार की जिनके नाम से लखनऊ शहर को एक पहचान मिली साहित्य और नाटकों की दुनिया में। उन्होंने आकाशवाणी के इसी लखनऊ केंद्र पर नाटक प्रोड्यूसर के रूप में बरसों तक काम किया और जिनका साहित्य आज भी उसी चाव से पढ़ा जाता है जैसा पहले पढ़ा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सब के प्रिय लेखक अमृतलाल नागर जी की। आज के कार्यक्रम में हम आपको राधेश्याम सोनी की एक संस्मरणात्मक वार्ता सुनवा रहे हैं जब अमृतलाल नागर जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मिला। आइए सुने। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे श्रद्धेय नागर जी को देखने सुनने का अवसर मिला। नागर जी स्वयं नाटककार थे, नाटकों के शौकीन थे, नाटक देखने प्रायः आया करते थे और उन्होंने स्वयं भी नाटक निर्देशित किए। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि दर्पण का एक नया नाटक ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था। उसको देखने के लिए नागर जी आए और उन्होंने बड़ी तन्मयता से नाटक देखा और कलाकारों को आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद पाने वालों में मैं भी रहा। इसके अलावा दर्पण के एक समारोह में जब नाटक पंछी जा पंछी आ के 150 प्रदर्शन हुए तब नागर जी उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने पंछी जा पंछी आ नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों और बैक स्टेज के कलाकारों को सम्मानित किया। मुझे भी सौभाग्य मिला कि उस नाटक से मैं जुड़ा होने के कारण नागर जी ने मुझे सम्मानित किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर रही। नागर जी स्वयं भी नाटक निर्देशित करते थे। एक स्मारिका मुझे हाथ लगी जो सन 67 की है। उसमें उन्होंने अपने स्वयं एक लेख लिखा कि वो नाटक के बारे में क्या सोचते हैं, नाटक के अनुभव के बारे में लिखा। तो उस उनके लेख से मैं एक पैरा उद्धृत करना चाहूँगा। वो लिखते हैं, मेरा नाटक का शौक़ नया नहीं पुराना है। मेरे स्वर्गीय पिता अपने समय में लखनऊ के शौकिया रंगमंच के श्रेष्ठ अभिनेता माने जाते थे। बचपन में स्वयं मैंने भी अपने मित्रों की टोली के साथ नाटक खेले हैं, एक आध बार स्कूल में और 3-4 बार अपने मोहल्ले में। फिर शौक़ मेरे अंदर कहीं खो गया। 7 वर्ष फिल्म व्यवसाय में रोटी कमाते हुए अक्सर संवाद निर्देशक का काम भी मैंने किया। इस प्रकार वह पुराना शौक़ नए सिरे से जागा। सन 48 में लखनऊ वापस आ जाने पर नाटक खिलाने का शौक़ सामाजिक उपयोगिता के विचार से फिर मुझे गरमाने लगा। उन दिनों मेरी पत्नी को अपने दिन के खाली समय में निर्धन घरों में नन्हे मुन्नों को पढ़ाने का शौक़ था। उनकी पाठशाला के बच्चों को अक्सर शनिवार के दिन छोटे छोटे नाटक और कभी कभी छाया नाटक खिलाने लगा। मैं कल्पना के अनेक खेल उनसे रचवाता। अभिनेता बनाने से पूर्व बच्चों की कल्पनाशीलता को विकसित करना नितांत आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नागर जी ने कही थी कि बच्चों को अभिनेता बनाने से पूर्व उनकी कल्पनाशीलता को विकसित करना नितांत आवश्यक है। मुझे नागर जी के बारे में एक और स्मरण याद आ रहा है। मैं उन दिनों पटना पोस्टेड था। बात सन 1988 के आसपास की है। तब शरद जी का, उनके नागर जी के छोटे पुत्र डॉक्टर शरद नागर जी का मेरे पास फ़ोन आया कि बाबूजी पटना आ रहे हैं और आप ज़रा उनसे मिल लीजिएगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने पता किया तो पता चला कि बिहार सरकार के द्वारा उनको राजेंद्र प्रसाद साहित्य शिखर सम्मान दिया जाने वाला है और ये साहित्य शिखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा पहली बार
दिया जा रहा है और उसका पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी। तो ये समझिए उस समय की बहुत बड़ी राशि थी। तो उस प्रथम बार उस पुरस्कार की घोषणा हुई और उसमें नागर जी को चुना गया। तो नागर जी के आने पर मैंने ये समझा कि नागर जी के बारे में एक लेख अगर हम लिखें, पटना के अखबारों में दें, तो उससे और भी बिहार के पढ़ने जानने वाले जागरूक लोगों को उनके बारे में ज्ञान होगा। तो मैंने एक लेख आज अखबार में लिखा जो 20/3/88 को प्रकाशित हुआ था। उस लेख का शीर्षक था अमृतलाल नागर साहित्य प्रांगण में अमृत वर्षण। तो इस लेख में मैंने नागर जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में लिखा। साथ साथ मैंने उसमें उद्धृत किया रामविलास शर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध आलोचक रहे। उनकी पुस्तक में नागर जी के बारे में एक शब्द चित्र खींचा गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको कोट किया वो अपने लेख में। तो वो मैं यहाँ पे ज़रूर उसका उल्लेख करना चाहूँगा। उसकी कुछ वानगी प्रस्तुत है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक पंडित अमृतलाल नागर जी बहुत दिलचस्प आदमी हैं। देखने में भी शरीफ मालूम होते हैं। जिस शहर, जिस मोहल्ले में रहते हैं, हर तरह के आदमियों, खासकर साहित्य के नशेबाजों को उनकी तलाश रहती है। हंसी ठहाके, ऊंची आवाज़ में बहस, किसी की नकल, बच्चों से चुहल, कभी गुस्से में धारा प्रवाह भाषण और सुनने वाले सन्नाटे में, और कभी खुद कुछ मिनटों को चुप, क्योंकि मुंह में नया पान जमाया है। सोने का समय छोड़कर नागर जी ज़्यादातर बातें ही किया करते हैं। जब दूसरे नहीं होते तब कागज़ पर कलम चलाते हुए अपने पाठकों से बात करते हैं। उनमें एक जन्मजात कला है कि वो हर तरह की मंडली में घुल मिल जाते हैं। सिर्फ विद्या या धन के मद में भूले हुए गंभीरता का ढोंग रचाने वालों से उनकी पटरी नहीं बैठती। पारिवारिक संस्कारों के कारण बिगड़े हुए रईस, उनका पान का बटवा, खद्दर का कुर्ता पायजामा उनकी सजधज का ज़रूरी हिस्सा है। जाड़े में बंद गले का कोट अलबत्ता पहन लेते हैं। कभी कभी सर पर कंटोप भी लगाते हैं। वे खानाबदोश, गैर अध्यापक विद्वान हैं जिनका दिमाग अद्भुत जानकारियों का पिटारा है। तो इतना सुंदर शब्द चित्र ये रामविलास शर्मा जी ने उनका खींचा कि इसको पढ़कर सुनकर पूरा उनका एक सामने आ जाता है चित्र कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। नागर जी लखनऊ की तमाम साहित्यिक गोष्ठियों में जाते आते रहते थे और उनको देखने सुनने का अवसर मिलता रहता था। हम लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और उनके जन्मशती के अवसर पर एक स्मारिका निकाली गई थी, डॉक्टर शरद नागर जी ने निकाली थी, जिसमें उन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया था उसके बारे में उल्लेख था। तो उसका भी संयोजन करने का मुझे अवसर मिला, तो इसलिए इनके परिवार से भी मैं थोड़ा बहुत जुड़ गया और ये मैं बहुत उनको याद करता हूँ उनके जन्मदिन पे और अपनी सादर पुष्पांजलि आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। नागर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम प्रभावित हैं और उनको पढ़े जाने तो बहुत कुछ हमको लखनऊ और उनके बारे में देखने सुनने का जानने का मौका मिल सकता है। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप राधे श्याम सोनी की संस्मरणात्मक वार्ता सुन रहे थे जब अमृतलाल नागर जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मिला। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।